मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और जब अशनूर के पिता आए तो उनसे ये बोला कि ये चीज मुझे जीवन में सीखनी रह गई थी, और उनके पिता के आने के बाद या जिस दिन मैंने सलमान सर के सामने माफी मांगी थी उसके बाद मैंने किसी पे ये नहीं किया। और गलतियां वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर उस गलती से मैंने सुधार लाया है, और अगर मैं यहाँ नहीं आती और ये गलती नहीं करती तो शायद मैं ये गलती ताउम्र करती रहती। तो आई थिंक यही लर्निंग है। बिहेवियर बंद करेंगी? ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है मैडम, क्लासिस्ट बिहेवियर भी नहीं है मैम। ये मेरा सिर्फ एक बोलने का तरीका है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं बोल सकती। और आपने देखा होगा कि मुझे पीक लेवल पर बुरा भला बोला गया है इस घर में, मेरे करियर, मेरे परिवार, मेरे खानदान, हर किसी पे। तो एटलीस्ट मैंने किसी की फैमिली पे नहीं बोला है। मैंने जो भी बोला है उस व्यक्ति के बारे में बोला है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आया, तो मैं इतना ही बोल पाई हूँ कि इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसी नहीं है, वो नहीं है, उतना ही मैं बोल पाती हूँ। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ बुरा बोलना, अब मैं उसकी जगह कुछ और बोलूँ। So I don't mind that. सवाल, दिस इज रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाय तान्या, मेरा सवाल आपसे है। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो, आपने कई बार कहा है कि ये ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी। मुझे जानना है किस बेसिस पे आप क्लेम कर रही हो कि आप डिजर्व करती हो बिग बॉस की ट्रॉफी, क्योंकि पूरा सीजन आपने फेक नैरेटिव, फेक स्टोरीज और काफी फेक चीजें बोली है, और बिग बॉस इज अ शो अबाउट बीइंग रियल। तो आप एक ओपिनियन आपका बता दोगे कि इस बेसिस पे डू यू थिंक दैट यू डिजर्व द टाइटल ऑफ बिग बॉस? बात बताओ, अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो देखकर आए होगे मेरे बारे में, तो एटलीस्ट आपको इतना पता है कि बहुत सारे मंदिर तो गई है, ठीक है। बाकी आप मेरी सारी बातें, सारी कहानियां फेक भी मान लो, तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, जैसे भी पहुंची हूँ, अपने आप को सच्चा और अच्छा मान के पहुंची हूँ। और मैं कोशिश करती आई हूँ कि इस गेम में कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, बल्कि अगर मुझे कभी भी कोई गलत दिखा है कि कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई परेशान है, तो चाहे अपनी कहानियों, ये पर्सनालिटी का शो है ना कि आस्था का शो है, तो अब रंजनी जो भी है मैं तो यही हूँ। अब पसंद आ जाऊंगी तो जीत जाऊंगी, नहीं आऊंगी तो मेरे लिए आज आपके सब दोस्तों मुझे आपको अच्छा नहीं लगा, बट मैं अपने आप से इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपने आप को ही खुश कर रही हूँ। हर किसी को खुश कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग डायमंड्स उतरवा रहे हैं, कुछ लोग फेक कह रहे हैं, कहाँ सबको खुश कर पाऊंगी? मैम स्पिरिचुअल का जो मापदंड है वो जरूरी नहीं आप ही का सही है ना, तो ना हम सब इंसान ये सबको बोला जाता है इस घर में। So listen, excuse me.